आ जाओ बच्चों, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट ऑफ गैसेस। दिस वीडियो विल बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ये पोर्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे ही लिख रखा है रेडॉक्स रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो एंड ऑफ द वीडियो में ये बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने रेडॉक्स रिएक्शन क्यों लिखा हुआ है। तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली गैस जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो बड़ा स्पेसिफिक सा एक टेस्ट है वो बच्चे बताते हैं, बर्न्स इन एयर विद पॉप साउंड। अब यहाँ पर देखो, ये एयर वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर यही वाला बर्निंग आप करेंगे, बर्निंग इन प्योर ऑक्सीजन, सो ये पॉप साउंड नहीं होगी। देयर इज नो पॉप साउंड, देयर इज नो पॉप साउंड। इसके बाद हम एक दूसरी गैस ले रहे हैं जिसका हमें टेस्ट सीखना चाहिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है CO2। इसका जो बड़ा फेमस सा टेस्ट है वो हम ये कहते हैं CO2 प्लस लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। जब इस रिएक्शन को किया जाता है तो हमें तुरंत मिलता है CaCO3 का वाइट PPT और साथ में हमें वाटर मिलता है। तो ये क्लास 10 तक तो चल जाता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट, लेकिन इसमें एक सेकंड पार्ट भी है और ये 9th में जो बच्चे बड़ा ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें अगर आप एक्सेस में पास कर दें, इफ़ दिस इज़ इन एक्सेस, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन एक्सेस, मतलब मिल्की वाइट बन गया और उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते चले जा रहे हैं, तो क्या होता है CaCO3 प्लस CO2 जो और ऐड किया हुआ है और वाटर वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन कन्वर्ट होकर के हो जाता है तुरंत हमारे लिए एक नई घटना आ जाती है। ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट देख लो ज़रा, बैलेंस्ड है। ये होता है कलरलेस और ये होता है सॉलेबल। तो ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, एक टेस्ट तो है। तो इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग इस तरह से करते हैं। देखो, CO2 होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। CO2 इज़ आ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सो हम लोग कहेंगे CO2 गैस व्हेन पास्ड थ्रू KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन और इसका जो कलर होता है वो है पर्पल, तो इसके ऊपर CO2 हैज़ नो इफेक्ट। CO2 गैस व्हेन पास्ड थ्रू हैज़ नो इफेक्ट। तो ये एक टेस्ट है, क्योंकि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो KMnO4 का कुछ ये कर नहीं पाता है। इसी तरीके से एक सोल्यूशन और हमारे लैब में अवेलेबल होता है, उसके भी थ्रू पास करके देखते हैं। CO2 गैस व्हेन पास्ड थ्रू K2Cr2O7 solution and this solution is orange, तो CO2 का इस पे भी हैज़ नो इफेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 का कंप्लीट आप इसको प्रिपेयर कर लो। बहुत सी चीज़ें हमें पता होती हैं इनकम्प्लीट, बस उसमें मज़ा नहीं आता हमें। तो CO2 जब लाइम वाटर से पास करेंगे, पहले वाइट PPT मिलेगा, अगर एक्सेस में डाल देंगे तो कलरलेस सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। किसी किसी जगह और भी ये चीज़ मिलती है, सो चलो देख लें कहाँ मिलती है। एक गैस है SO2, ये गैस है SO2। SO2 के लिए पहली घटना याद करो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। it is a stronger reducing agent than
CO2। ऐसे ही कुछ विशेष सूचना यहाँ पर हमने रख दिया। अब SO2 को जब पास किया जाता है लाइम वाटर से, यही वाला देखो क्यों ये अच्छा टेस्ट नहीं है, लाइम वाटर से ये वाली गैस भी CaSO3 प्लस H2O बनाता है और ये भी होता है वाइट कलर का। तो ये अच्छी घटना नहीं है। और इस CaSO3 में जब एक्सेस आप कर दीजिए SO2 का और यहाँ पर भी वाटर पहले से ही मौजूद था, तो ये कैल्शियम बाईसल्फाइड बना ले रहा है और ये भी होता है कलरलेस एंड सॉलेबल। मगर ये उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको टेस्ट करके देते हैं। SO2 को जब पास किया जाता है KMnO4 सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। तो ये है पर्पल कलर का, ये हो जाएगा कलरलेस। दिस विल बिकम कलरलेस। और जब इसको हम लोग पास करते हैं SO2 में, SO2 को जब पास करते हैं K2Cr2O7 में, ये कलर होता है ऑरेंज और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लियर ग्रीन में। मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, पूरा एक जो पूरा टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है वो पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो CO2 और SO2, इसमें क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश करना रहता है बिटवीन CO2 एंड SO2। तो ये दोनों हम लोगों के हो गए, कोर्स में भी है और ये पूछा भी जाता है। अब देखो कि एक गैस होती है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसका स्मेल बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, तुम लोगों को पता होगा, रॉटन एग स्मेल। इसकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर से पता चल जाएगा कि जो। तो H2S गैस का टेस्ट यही है, रॉटन एग स्मेल। और इसको हम लोग टेस्ट करते हैं लेड एसीटेट प्लस H2S, तो हमें मिलता है सिल्वरी ब्लैक, चमकता रहता है काले रंग का, और ये हो गया सिल्वरी ब्लैक। इसका इक्वेशन देख लेते हैं, लेड एसीटेट, ये है लेड एसीटेट। और जब हम इसमें H2S पास करेंगे तो ये बन जाएगा PbS, यही होता है ब्लैक कलर का और ये सिल्वरी होता है, चमकता रहता है, प्लस हमको मिलने वाला है CH3COOH, दो मिल जाएंगे और ये PPT बन गया। और ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2S को जब हम KMnO4 में पास करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कलरलेस प्लस येलो डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर। और H2S को जब हम पास करते हैं K2Cr2O7 सोल्यूशन को, तो ये होता है ऑरेंज कलर का और ये वाला था पर्पल। तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है और येलो डिपॉजिट है, और यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये ग्रीन कलर प्लस येलो डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर। तो जो बच्चे ये समझ रहे थे कि इसमें रेडॉक्स क्यों लिखा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला बात समझ गए कि H2S गैस का टेस्ट। अब देखो कि ये H2S, SO2 और CO2 का टेस्ट, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। एक स्पेशल सा क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो स्पेशल क्वेश्चन बनाते हैं। एक लिया है यहाँ पर सॉल्ट X, इसमें हमने डाला डाइल्यूट एसिड, इसमें से कोई गैस निकली, गैस Y, और उसमें लिखा रहेगा ये गैस Y हैज़ नो इफेक्ट ऑन KMnO4 एंड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो ऐसा ये गैस हो गया। तो गैस Y कौन सा है, तुरंत हमें पता चल गया, CO2। तो ये सॉल्ट किस चीज़ का होगा, या तो ये कार्बोनेट है
या ये बाइकार्बोनेट का कोई सॉल्ट है, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही CO2 गैस देते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्ट वाई और इसमें कोई डाइल्यूट एसिड डाला है और यहाँ पे दे रहा रॉटन एग स्मेल हमको निकल रही है, तो तुरंत पता चल गया कि ये है H2S गैस और ये वाला सॉल्ट क्या है, कोई सल्फाइड है। तो इस टाइप के छोटे छोटे से सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गैसेस का टेस्ट देखा और इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ प्रिपेयर, स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे सेफ।